जय श्री राम दोस्तों। हर हर महादेव। सबको नमस्कार, दुआ सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बहुत दिनों के बाद थोड़ा अच्छा लगा, और जब किसी समस्या का समाधान मिल जाता है तो अच्छा ही लगता है। तो फाइनली आज हम लोगों ने ये घर एकदम से खाली करने का निर्णय लिया, और ये खाली हो रहा है और हमें अच्छा सा घर मिल चुका है। और खुशी भी हो रही है। इस घर में बहुत अच्छे बुरे दोनों समय निकाले, लेकिन ये जो एक समय आया ये बहुत ज़्यादा बुरा, बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल है इस समय को निकालना। खैर, हमने निकाला आपके सहयोग से और भगवान के, ईश्वर के, परमात्मा के, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आप सबके साथ से। आप लोगों ने इस समय मेरा बहुत सहयोग किया, मेरा आत्मविश्वास, मेरी इच्छा शक्ति सभी को बढ़ाया। तो आप सभी का मेरे चैनल में हमेशा बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और मैं बहुत जल्दी घर बनाऊँगी, क्योंकि बहुत बड़ी आवश्यकता है घर की। इस समय जो सिचुएशन आई, इसमें मुझे समझ आया कि घर कितना आवश्यक है होना। दुनिया में सबके पास घर हो, पर वो आपके काम का नहीं होता है जब तक आपका खुद का नहीं होता है, चाहे वो ससुराल का हो, मायके का हो। और ससुराल में जब तक सास ससुर होते हैं तब तक तो आप किसी को कुछ कह सकते हो, सुन सकते हो। खैर, अभी हमारे यहाँ कोई बंटवारा तो नहीं हुआ है, पर उनका व्यवहार इतना गंदा है कि जिस तरह से मैं पिछले नवंबर में गई थी, और कुछ ऐसा मैटर है जो बहुत संवेदनशील है, जहाँ मैं बहुत अपने आप को शर्मिंदा महसूस करती हूँ। मेरी कोई गलती नहीं है, ना मैंने अपने ससुराल में कभी किसी का अपमान किया, ना अपमानजनक बातें करी, ना बुराई करी है जीवन में इतने साल। चाहे वो रिश्ता मेरी मर्जी का नहीं था, चाहे वो धोखे का था, चाहे बेईमानी का था, जैसा भी था, ईमानदारी से पूरी तरह निभाया। पर उस घर ने तो मुझे कभी सम्मान दिया ही नहीं था, और उस घर को मैंने 1 साल बाद ही छोड़ दिया था। ऐसा नहीं है, तो मेरे सास ससुर दोनों ही जीवित थे, दोनों ही थे जब मैंने उस घर को छोड़ा था। और इन्हीं परिस्थितियों में छोड़ा था कि एक बेटी हुई थी, और उस बेटी का पालन पोषण करना बहुत आवश्यक था, जो वहाँ रहकर नहीं हो सकता था। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड कमाते नहीं थे तो लोग उम्मीद ये करते थे कि मैं सारा काम करूं, और उस 17 साल की उम्र में मैंने वो सारे काम देखे भी नहीं थे, और वो मैं कर भी नहीं सकती थी। तो वो तो एक दूसरी चीज़ होती है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करवाना चाहते हैं, पर आपका तरीका कैसा है, आप बातें क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे ताने कैसे देते हैं, अपमान कैसे करते हैं, शर्मिंदा कैसे करते हैं। तो वो चीज़ें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हालांकि मैं उस पर बात करने नहीं आई हूँ, बात समय आने पर ज़रूर करूँगी, और ज़रूर करूँगी। अब मैं वहाँ बंटवारा करवाऊँगी, अपना हिस्सा बांटूँगी, अपना हिस्सा अलग करूँगी। और मैं 2021 से ही इस चीज़ के लिए परेशान हूँ कि मेरा हिस्सा अलग करो। मुझे आप लोगों में से कि मैं कभी रही ही नहीं, मैंने उस चीज़ का कभी उपयोग ही नहीं किया, कभी नहीं लिया। कभी किसी के भी आगे पीछे मैंने बुराई नहीं करी। लेकिन उसके बावजूद जब आपके साथ बहुत बुरा होता है ना, तो उस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। बहुत रिश्ते का प्रयास किया मैंने बनाने का, तन मन धन से। कभी कोई बेईमानी नहीं करी, कोई शर्मिंदा वाला काम नहीं किया कि जहाँ समाज में लोग मुझे ये कह सकें तुम ऐसी थी इसलिए तुम चली गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब मैं आई भी तो उन लोगों ने मुझे एक बार कभी ये नहीं कहा कि तुम क्यों वहाँ रहती हो, हमारे सभी के बच्चे तो रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर सकती हो। मेरे ससुर जी भी पेंशन पाते थे ना, मैंने कभी उनसे कोई अधिकार मांगा। मेरी सासू माँ पेंशन पाती थी, उनसे भी कोई अधिकार नहीं मांगा। तो इन सभी से भी मैं कोई अधिकार नहीं मांगूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों के लिए अधिकारी बनना या लड़ना एकदम फिजूल की बात है। इन पर विरोध करना सीधी सी बात है। जो हमारा वहाँ पे हिस्सा बनता है, हम वो हिस्सा लेके अलग हो जाएंगे। अलग हैं ही 20 सालों से, जब से मेरी शादी हुई है 18 सालों से अलग रह रही हैं। ना वहाँ का दाना पानी कुछ भी नहीं, दाना अनाज कुछ भी नहीं कि हाँ कभी मैंने इस समय बटाने गई हूँ और लेके आई हूँ, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने हर रिश्ते को निभाया है। समय आने पर सबको जवाब दे सकती हूँ, देने लायक हूँ, देने का अधिकार है मुझे। और मुझे भी सम्मान से जीने का अधिकार है। किसी के टुकड़ों पे पल के नहीं आई हूँ, किसी के टुकड़ों पे पली नहीं मैं।
कोई मुझे ऐसे नहीं पाला कि हाँ लो हम तुम्हें अपने टुकड़ों पे पाल रहे हैं। जिन्होंने मुझे शरण दी, जिन्होंने मुझे प्यार दिया, उनके भी साथ मैंने मन से तन से बिल्कुल सेवा करी। धन से तो नहीं करी, क्योंकि धन तो मेरे पास था नहीं, लेकिन तन मन से मैं उनके साथ हमेशा थी। और मेरे मन में जो उनकी जगह है वो आज भी किसी की नहीं है, आगे भी शायद किसी की नहीं होगी। स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो जाए, लेकिन वो मेरे लिए सर्वोपरि है। बस कुछ चीज़ें धर्म और कर्म के आड़े आती हैं, जहाँ हमारे रिश्ते उलझ जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिश्तों को धर्म और कर्म से तौल कर ही निभाती हूँ हमेशा से। चाहे कोई मेरा कितना ही बुरा कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जहाँ बात ये आती है कि वहाँ मेरा धर्म क्या बनता है, मेरे कर्म क्या कहते हैं, मेरे कर्म होंगे कैसे, होने कैसे चाहिए, उस आधार पर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। अगर वहाँ मुझसे कोई गलती हो जाती है या हो रही होगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि पूरी तरह से निष्पक्ष होकर उस चीज़ को करूँ, पूरी कोशिश करती हूँ। मानसिक रूप से बहुत परेशान होती हूँ, लेकिन फिर भी उस चीज़ को पूरी दृढ़ता से निभाती हूँ, करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे और बने रहेंगे मेरी स्थिति परिस्थिति के। आप मेरे दुख के साक्षी बने, मेरे सुख के भी साक्षी बनिए, आप सभी साक्षी बनिए, और आप सबके सहयोग से ही मैं बहुत आगे आ सकती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को प्यार दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूँगी, हमेशा रहूँगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे नेक्स्ट ब्लॉग तक बने रहिएगा। मैं नेक्स्ट पूरा ब्लॉग आपको भी दिखाऊँगी कि मैं यहाँ से जब जॉब करूँगी और जब मैं वहाँ पे जाऊँगी तो वहाँ का भी ब्लॉग दिखाऊँगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में निरंतर बने रहिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको दिखाना पड़ता था, मैं वहाँ पे चल के दिखाऊंगी। अभी तो आप लोग देखिए कि हमारी पैकिंग हो रही है, हमारा भुजिया दूसरा पक गया है, और जैसे बंजारे नहीं होते, गटरियाँ बन गई हैं हमारी, तो गटरियाँ बन गई हैं। काली मेरा गर्मी से बेहाल हो